जम्मू से बोल रही हूँ। मुझे सत्संग शेयर करना था कल। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सुहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सुहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सुहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सुहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सुहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सुहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं जम्मू से बोल रही हूँ। मुझे सत्संग, शुक्राना सत्संग शेयर करना था। कल मेरे अंकल हस्बैंड वो सुबह पूजा करने लगे और उसने एक गिलास पानी का उठाया और वो उसके हाथ से गिर गया। वो ऐसे ही टीले पड़ गए थे और उसके टांगों में होश ही नहीं रहा। वो ऐसे बैठ गए थे। मैं उधर गई, मैंने उसको पकड़ कर अंदर ले लिया, बेड पर लिटाया। वो पूरे टीले पड़ गए थे। देख तो इसको क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ। कहते नहीं मैं सो जाऊँ, मैं सो जाऊँ, मुझे कुछ मत करो, मैं सो जाऊँ। फिर वो जब सो गए, फिर मैंने थर्मामीटर से उसका बुखार देखा, उसको 103 था बुखार। फिर मैंने कहा चलो पैरासिटामोल खा ले। फिर उसने पैरासिटामोल नहीं खाया। मैंने सिर्फ गुरुजी का नाम लिया, गुरुजी ये क्या है, मुझे समझ नहीं आता ये क्या है, क्यों मुझे इतना तड़पा रहे हो, क्यों मुझे इतने तकलीफ दे रहे हैं। प्लीज मेरे गुरुजी, अगर हमसे कोई भूल होती मुझे माफ कर दो। इधर है नहीं कोई, मैं अकेली हूँ, क्या कहूँ। फिर तो उसको बोला डॉक्टर के पास जाएंगे। कहता नहीं डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगी। फिर मैंने डॉक्टर का नंबर लिया, उसने कहा शाम को आ जाना। फिर दिन को उसको मैंने उसको 3 बजे तक उसने कुछ खाया, कुछ नहीं खाया। फिर मैंने भी कुछ नहीं खाई। फिर हमने 3 बजे चाय पी ली और थोड़ी सी बिस्किट 2-3 ले लिए। फिर शाम को डॉक्टर के पास गए, वहां देखा प्रेशर नॉर्मल, हार्ट ठीक, बुखार भी नहीं, कुछ भी नहीं, बिल्कुल परफेक्ट। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे मालिक, लाख लाख शुक्राना, हजारों बार करोड़ों बार शुक्राना। गुरु क्या तेरे बिना हम क्या करेंगे, हम कहाँ जाएंगे आपके बिना। आपका हाथ हमारे सब संगत के सिर पर है, फिर हम कुछ कर पाते हैं। उसके बाद मैंने सुबह पूजा की, माला की, फिर पूजा की, पूजा जोत में। फिर मैं अंदर गई जोत में अमृत लाने। मैंने जोत में देखा एक मक्खी पड़ी थी, वो मर गई थी। क्या भगवान जाने ये कष्ट क्या था, क्या नहीं था, कैसे भगवान ने खत्म करा, कैसे गुरु जी ने खत्म किया, वो नहीं मुझे पता। परसों मेरी बेटी की बेटी वो बहुत बीमार थी, उसको बहुत बुखार हो गया था। वो 3-4 दिन से सोई नहीं थी, उसको बुखार नहीं उतर रहा था। फिर मेरी बेटी रात भर ऐसे जागते रहती, दिन को घर का काम, फिर उसको दफ्तर का काम। फिर कहती 4 बजे मुझे ऐसी नींद लगने लगी। फिर मैंने देखा मेरे सामने कोई है। फिर मैंने ऐसे झागी थी या नींद पड़ी थी, मेरा वाहन था, या मैंने देखा। कहते कोई आया और मेरे सामने बैठा। कहते तू मेरे गोद में अपना सिर रख, सो जा आराम से, कुछ नहीं होगा इसको। कहता नहीं, वो बेचारे उसको बहुत बुखार है, वो बहुत बीमार है। कहता उसको कुछ नहीं होगा, तो मेरी गोद में सिर रखो, सो जाओ, थोड़ी देर तक लेट जाओ। तो कहते मैंने उसके गोद में सिर रख दिया और मैं लेट गई। मैं 2-2.5 घंटे नींद की। फिर मेरी नींद खुली तो गुड़िया थोड़ा उसको बुखार उतर गया था। फिर 1-2 दिन के बाद वो ठीक हो गई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु, मेरा पता है मेरे गुरु जी आप मेरा अरदास सुन रहे हैं और उसकी गुड़िया को ठीक कर दो। मेरा ये अरदास है, उसको ठीक कर दो, उसको ठीक कर दो, उसको ठीक कर दो। गुरु जी अगर कोई तकलीफ है, कोई बात है, कोई कुछ है, कर दो सारा आप। प्लीज मेरे मालिक, प्लीज मेरे गुरु। जय गुरु जी, शुक्राना मुझे, अगर मुझसे कोई भूल हो गई मुझे क्षमा कर देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु, लाख लाख शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, मैं मुंबई से बोल रही हूँ। ये मेरा शुक्राना सत्संग है गुरु जी के लिए। मैं अपना सत्संग मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी की मेरे ऊपर बहुत अपार कृपा है। शुक्राना गुरु जी कि आपने मेरा बर्थ भी 25 को किया, जो कि 7 नंबर है।
तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। 25 तारीख को मेरा बर्थडे, मुझे जन्म देने के लिए, और मेरा बर्थडे भी अब एक सत्संग में बनता है, जो एक आंटी जी हर मंथ 25 तारीख को सत्संग रखती है, तो मेरे बर्थडे भी गुरुजी के सत्संग में मनाया जाता है। और मेरा केक पे भी गुरुजी के ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी, जय गुरुजी हमेशा लिखा होता है। वो ब्लेस्ड बर्थडे होते हैं मेरे। 2 साल से मैं ब्लेस्ड बर्थडे मना रही हूँ गुरुजी के सत्संग में। और अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, क्योंकि आपने मुझे शिव पुराण सुनने की और पढ़ने की भी कृपा बख्शी है। मैं 2 बार शिव पुराण सुन भी पाई हूँ और 2 बार मैं पढ़ भी पाई हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, ये आपकी मेहर है जो आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं वो सुन पाई हूँ और पढ़ भी पाई हूँ लाइव जाके आंटी के वहाँ पे, जहाँ पे शिव पुराण, अखंड शिव पुराण सुनी और पढ़ी जा रही थी वहाँ पे। शुक्राना गुरुजी। और शुक्राना गुरुजी, आपने मुझे मतलब खूब सेवा दी, दिल भर के मैंने सेवा की। अनंतम शुक्राना गुरुजी। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मुझे सेवा करने को मिलता है, क्योंकि ये मेरे दिल से निकलता है गुरुजी, कि जब हम सत्संग में जाते हैं, आपका लंगर प्रसाद हम ग्रहण करके आते हैं, लेकिन मेरा दिल करता है कि फिर मैं भी कभी किसी सत्संग में सेवा दूं। तो वो मेरी इच्छा आपने अभी कुछ दिनों पहले बहुत फुलफिल कराई। मुझे कम से कम पूरे अप्रैल में काफी सेवा बख्शी गुरुजी ने। अनंतम अनंतम शुक्राना। मुझे इस काबिल समझा, अपनी मेहर करके मैं गुरुजी के सत्संगों में सेवा दे सकूं। अनंतम शुक्राना। और जब गुरुजी का शिव पुराण, अखंड शिव पुराण का पाठ था, उस दिन भी गुरुजी ने मुझे खूब सारी सेवा बख्शी। अनंतम शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी ने मेरे पर बहुत मेहर करी हुई है, काफी एक्सीडेंट से मुझे बचाया है। और अपने मुझे दूसरी बारी सत्संग में जब मैं गई थी, तब मुझे गुरुजी ने अपना ब्रेसलेट से मुझे ब्लेस किया था। अनंतम शुक्राना गुरुजी। और पहली बार जब मैं गुरुजी के सत्संग में गई थी, जब जुड़ी थी गुरुजी से, तब भी वो ये श्रावण चल रहा था, वो वाला श्रावण जिसमें 2 मंथ श्रावण था 2023 अगस्त में। तो मैं गुरुजी से वो अधिक श्रावण मास में जुड़ी थी 2023 में। तो शुक्राना गुरुजी श्रावण मास के समय मुझे अपने से जोड़ने के लिए। और सत्संग, जब मैं फर्स्ट सत्संग में गई थी, तब वो नाग पंचमी के दिन रखा गया था। अनंतम शुक्राना गुरुजी। हर एक सीक्वेंस पूरा बना हुआ है जिसमें आपने अपनी मेहर और ब्लेसिंग मुझे दी है। अनंतम अनंतम शुक्राना। और सत्संग में भी थोड़े दिन पहले मैं एक मिठाई के बारे में सोच रही थी, दोधा स्वीट्स जिसे कहते हैं, इसमें वो गाजियाबाद यूपी में बनती है स्पेशली, और वहीं पे बनती है। तो जब मेरी दादी भेजती थी मेरे डैडी के थ्रू, तब हम खाते थे। तो मेरे बचपन से कुछ अटैचमेंट्स जुड़ी हुई है उस मिठाई से, और मेरी फेवरेट मिठाई रही है दोधा स्वीट्स। मैं थोड़े दिन पहले ही सोच रही थी कि दोधा स्वीट्स बहुत दिन से खाई नहीं है, क्योंकि जब डैडी थे वो लाते थे, अब डैडी गुरुजी के पास है। तो दोधा स्वीट्स मिलना बहुत फ्रीक्वेंट हमारा होता नहीं है। कभी कोई रिलेटिव आया तो दे दिया है, कभी तब तो बहुत लंबी टाइम हो गया जो खाया नहीं है दोधा स्वीट। तो मैं थोड़े दिन पहले रात को सोच के सो गई थी। अब पिछला लास्ट सत्संग जो मैंने अटेंड किया, उसमें देखा तो सबसे पहले हमें एक प्रसाद में मिठाई मिली जो बिल्कुल दोधा स्वीट जैसी थी। तो खाते ही मुझे बिल्कुल क्लिक हुआ, वाह गुरुजी आपने तो मुझे बिल्कुल दोधा स्वीट्स वाली ही मिठाई लगभग वैसी थी खिला दी। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी, क्योंकि आप छोटी छोटी चीजों का भी मेरा हमेशा ख्याल रखते हैं। मुझे क्या खाने का दिल कर रहा है वो कहीं ना कहीं मुझे सत्संग में हमेशा मिल जाता है। अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपकी बहुत मेहर है। जैसे मैंने कहा, गुरुजी ने काफी एक्सीडेंट से मुझे बचाया है और अपनी कृपा हमेशा मेरे ऊपर रखी है। मेरी फैमिली से मैं अपनी मम्मी से दूर रहती थी कुछ मंथ्स, काफी 2.5 ईयर तक मैं अपनी मम्मी से दूर रही, कुछ पर्सनल डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की वजह से। तो
गुरुजी ने वापस मुझे मेरी मम्मी से यूनाइट करा दिया। मेरी मम्मी का नेचर भी बिल्कुल अच्छा हो गया है। जल प्रसाद खुद भी पीती हूँ और मम्मी को भी पिलाती हूँ। मम्मी का नेचर बिल्कुल चेंज हो चुका है। अब वो मेरे लिए एकदम केयरिंग और सॉफ्ट नेचर हो गया है। पर हम दोनों में बिल्कुल बनती नहीं थी, लगा गुरु जी की कृपा से अब हम मम्मी जल प्रसाद लोटे में भर के गुरु जी के सामने रखती है, हम दोनों पीते हैं। तो बहुत प्यार बढ़ा दिया गुरु जी ने मम्मी और मेरे बीच में। अनंतम शुक्राना गुरु जी ये मेहर के लिए। आपकी जो भी कृपा है मेरे ऊपर वो सब आप ही की कृपा है गुरु जी। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो छोटा मोटा सा, मैं तो ये बोलूंगी कि मैं छोटा मोटा सा कीड़े मकोड़े जैसा इंसान हूँ आपके चरणों में, जिसको आपने अपनी शरण दे रखी है। अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी। मैं अपना अगला सत्संग की तैयारी करती हूँ और मैं ये सत्संग गुरु मंत्र से इसको अगले बार मैं इसको कंटिन्यू करूंगी। अब गुरु मंत्र मैं बोलती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना छोटा सा शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। एक बार मुझे ड्रीम में एक फोटो में हार चढ़ा हुआ दिखा जो किसी अननोन फीमेल का था, और मेरी सिस्टर को भी सेम डे कोई ड्रीम में जलती हुई चिता दिखाई दी। हमने एक दूसरे को बताया, जिससे हम दोनों बहुत डर गए। गुरुजी ने हमारा कोई बहुत भारी कष्ट आना था सपने में ही उसको काट दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी को पता था मेरी बेटियां मैनेज नहीं कर पाएंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी हमारा हर पल कितना ध्यान करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। एक बार ड्रीम में मेरे फादर को स्ट्रेचर ट्रॉली में ले जा रहे थे और उनका ऑक्सीजन मास्क भी लगा हुआ था। फिर मेरी नींद खुल गई। ये भी कोई बहुत भारी कष्ट था जो गुरुजी ने सपने में ही कटवा दिया। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अपनी कृपा दृष्टि हम पे बनाए रखना और हमारे सारे कष्ट हरने के लिए थैंक यू गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सभी संगत को जय गुरुजी। गुरुजी का ये सत्संग शेयर करने के पहले मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी। आप लोग भी मेरे साथ मंत्र जाप करिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। आज सावन का पहला सोमवार है और तारीख है 14 जुलाई। ये सत्संग मैं 1 महीने पहले का आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। गुरु जी से माफ़ी मांगती हूँ, थोड़ा लेट हो गया। मेरी तबीयत भी बीच में ख़राब थी, गला एकदम ब्लॉक हो चुका था और थोड़े से काम आ गए थे, तो मैं थोड़ा लेट शेयर कर रही हूँ। तो गुरु जी मुझे माफ़ कर दीजिए। संगत जी आप लोग भी माफ़ कर दीजिए। पिछले महीने 5 जून को मैं 4 धाम यात्रा के लिए गई थी उत्तराखंड की, जिसमें यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ थे। जब मैं यहाँ से जा रही थी प्लान कर रही, सभी लोगों ने मुझे डराया, बहुत चढ़ाई है, बहुत डर है, कभी भी लैंडस्लाइड हो सकती है और मत जाना, जाओ तो घोड़े पर जाना, बहुत ज़्यादा वहाँ ये ऑक्सीजन की दिक्कत हो जाएगी और आप चल नहीं पाओगे, थका। बट मैंने मन में सोच लिया था कि मुझे जाना है तो मैं पैदल ही जाऊँगी, चाहे कुछ भी हो। और जब मैं जा रही थी तो यहाँ से गुरुजी को बोला, गुरुजी आप मेरे साथ चलिए, चाहे कैसे भी हो आप मुझे पैदल ही हर जगह ले जाना, कभी कोई दिक्कत ना हो, मेरा हाथ पकड़े रहना। तो संगत जी, गुरुजी ने मुझे पूरी तरीके से प्रोटेक्ट किया, मेरा हाथ पकड़े रहे, मेरे संग संग चले, मुझे जगह जगह अपने होने का आभास कराया। वहाँ पर भी मुझे गुरुजी की गाड़ियाँ दिखी जिन पर स्टिकर्स लगे हुए थे जय गुरुजी के। और जब मैं केदारनाथ की
चढ़ाई कर रही थी तो मुझे बादलों में इतने सारे ओम्स दिखे जगह जगह। जब यहाँ देखूँ, अपना सिर उठाऊँ, वहाँ ओम 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 ही मुझे नज़र आ रहा था। और बीच बीच में कुछ ऐसी आकृतियाँ थी जैसे शिव जी बैठे हों, आगे नंदी जी हों। तो गुरुजी ने अपनी पूरी प्रेजेंस दिखाई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और मुझे मंदिर में इतने अच्छे से दर्शन हुए, बहुत अच्छे से। पिंडी के ऊपर मैंने 2 बार मत्था टेका। एक बार तो सबने बोला मत्था टेको, जल्दी करो जल्दी करो। और दूसरी बार मैं जाने लगी तो किसी ने ऐसे जैसे भगवान ने खुद अपनी तरफ खींचा हो, अपनी पिंडी के पास। एक किसी अंकल ने ऐसे धक्का दिया, जाओ मत्था टेको। तो मतलब बहुत अच्छे से मेरे दर्शन हुए हर जगह। यमुनोत्री में भी बहुत अच्छे दर्शन हुए। वहाँ पर यमुनोत्री का इतना ठंडा पानी था, बट मैंने डुबकी लगाई वहाँ पर। फिर कुंड में भी नहाया, कुंड का पानी बहुत गर्म था। ऐसे ही गंगोत्री का तो इतना ठंडा पानी था, इतना ठंडा पानी कि आप पैर डालो एकदम चिल्ड हो जाए। लेकिन वहाँ भी बस एक बार आपको डुबकी लगाने की देर होती है, फिर उसके बाद सब नॉर्मल हो जाता है। तो जो भी संगत जी प्लान कर रहे हैं, अभी मत करिए, अभी तो वहाँ बारिश और लैंडस्लाइड होना शुरू हो गया है। आप जब भी प्लान करते हैं कोशिश करो मई के मंथ में या जून के 15 जून तक कंप्लीट कर लो, जैसा मेरा अनुभव रहा है। और चढ़ाई कोई मुश्किल नहीं है, कोई भी मुश्किल नहीं है, आराम से जाते रहिए। जैसा मैंने अनुभव किया तो मुझे कोई मुश्किल लगी ना, ब्रीथ की दिक्कत हुई। हाँ, मैं एक योगा टीचर हूँ तो मैं योगा करती रहती हूँ और प्राणायाम भी करती हूँ। तो आप लोग भी जब जाएं 4 धाम के लिए तो 1 महीने पहले से प्राणायाम शुरू कर दीजिए और अपना वर्कआउट ज़रूर करें। पैरों की स्पेशली वर्कआउट करें ताकि आपके नी में पेन ना आए। ये मैं अपना अनुभव अपना शेयर कर रही हूँ। शायद गुरुजी ही मुझसे बुलवा रहे हैं, मैं गुरुजी के सामने बैठ के शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। तो किसी को हेल्प लगे तो अगर किसी का मन है और कोई बोले कि बहुत चढ़ाई मत जा, तो उससे मत डरना, आप अपने मन की करना। और जगह जगह पर आपको घोड़े मिलेंगे, आपको पालकी मिलेगी, आपको पिट्ठू मिलेगा। सपोज आपने आधी चढ़ाई कर ली और अब नहीं चढ़ाया तो आप वहाँ से ले सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको नीचे से ही पहले से घोड़ा या कुछ और लेना है। आप पहले खुद चलिए, पैदल चलिए, अपनी कैपेसिटी देखो आप कितनी चल सकते हैं, आपका कितना स्ट्रॉन्ग है आप अंदर से। तो मेरा तो यही अनुभव है और यही अनुभव मैं अपना साझा कर रही हूँ। गुरुजी का बारंबार शुक्राना कर रही हूँ कि गुरुजी आपने मुझे 4 धाम करा दिए, अब आगे से भी और धाम आप ऐसे ही कराते रहे, मेरे अंग संग रहें। जय गुरुजी, जय गुरु, जय गुरुजी। मेरे से सत्संग शेयर करने में कोई भी गलती हो तो गुरुजी मुझे माफ़ कर दीजिएगा। संगत जी आप लोग भी मुझे माफ़ कर दीजिएगा। हाँ, गुरुजी के आगे मैंने अपनी एक अर्जी लगाई है और गुरुजी से मैं प्रार्थना करती हूँ मेरी वो अर्जी जल्दी से जल्दी पूरी हो। और मुझे पूरा विश्वास है गुरुजी उसको ज़रूर पूरा करेंगे। तो मैं अपना दूसरा सत्संग जल्दी से जल्दी शेयर करूँगी। और जय गुरुजी।